हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कार्तिक मास में व्रत, तप, दान और स्नान का विशेष महत्व है। अब हम कार्तिक मास की दूसरी अध्याय की कथा का वर्णन करेंगे। कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण महीना में एक माना जाता है। यह महीना विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इस मास की धार्मिक मान्यताओं और कथाओं का अपना एक विशेष महत्व है और यह महीना मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तम माना जाता है। एक बार की बात है, सतयुग में एक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही विद्वान और धर्मपरायण था, लेकिन समय के साथ वह ब्राह्मण सांसारिक सुखों में डूब गया। वह अपने कर्तव्य को भूलकर माया मोह में फंस गया और धर्म के पथ से भटक गया। उसकी स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही थी, लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत धार्मिक और सच्ची भक्त थी। वह नित्य भगवान विष्णु की पूजा और व्रत किया करती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी ने जब देखा कि उसका पति अधर्म के मार्ग पर चला जा रहा है, तो उसने उसके उद्धार का मार्ग ढूंढने का संकल्प लिया। उसे ज्ञात था कि कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है और इस मास में विधि पूर्वक व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए उसने कार्तिक मास में स्नान, पूजा और व्रत का कठोर नियम पालन करने का निश्चय किया। उसने अपने पति से कहा, प्रभु, कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इस मास में स्नान, व्रत और पूजन करने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। आप भी इस मास का महत्व समझें और मेरे साथ व्रत करें। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि इसे प्रसन्न करने के लिए ही सही वह इस व्रत को एक बार करके देखेगा। उसने कार्तिक मास के व्रत को प्रारंभ किया। ब्राह्मण की पत्नी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कार्तिक मास के नियमों का पालन किया। वह प्रातःकाल गंगा नदी में स्नान करने जाती, भगवान विष्णु की आराधना करती, दीप दान करती और व्रत का पालन करती। उसके साथ उसका पति भी व्रत करने लगा, भले ही वह इसका महत्व पूरी तरह से नहीं समझता था। कार्तिक मास के अंत में जब पूर्णिमा का दिन आया तो ब्राह्मण ने ध्यान किया कि उसके मनोदशा में परिवर्तन हो रहा है। उसे अब भौतिक सुखों में आनंद नहीं आ रहा था। उसके मन में एक विचित्र शांति और संतोष का भाव उत्पन्न हुआ। उसकी आत्मा पवित्र विचारों की ओर आकृष्ट होने लगी। उसने अनुभव किया कि उसकी पत्नी के व्रत और तप से उसे भी लाभ प्राप्त हो रहा है। उसी रात भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुमने कार्तिक मास के व्रत को अपनी पत्नी के साथ किया है। तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो चुका है और अब तुम धर्म के मार्ग पर लौटने के योग्य हो। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु के दर्शन से स्वयं को धन्य माना और प्रण किया कि अब वह जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलेगा। उसने अपने पिछले पापों के लिए भगवान से क्षमा मांगी और फिर से वैदिक जीवन का अनुसरण करने का निश्चय किया। उस ब्राह्मण ने अब अपना जीवन पूर्णतः भगवान विष्णु और धर्म के प्रति समर्पित कर दिया। उसकी पत्नी का विश्वास और भक्ति भी उसके लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुई। दोनों पति पत्नी ने मिलकर जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया और सदैव कार्तिक मास का व्रत रखने लगे। इस प्रकार उनके जीवन में सुख और शांति का आगमन हुआ। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे व्यक्ति कितना ही पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है और धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक मास में किया गया व्रत और तप विशेष रूप से फलदायी होता है और इससे समस्त पापों का नाश होता है। कथा के अनुसार कार्तिक मास के दौरान व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस मास में दीपदान, तुलसी पूजा, गंगा स्नान और ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव की आराधना भी की जाती है। कार्तिक मास में गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में
स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि किसी नदी में स्नान करना संभव ना हो तो प्रातःकाल स्नान कर भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस मास में तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। कार्तिक मास में अन्न, वस्त्र और धन का दान करना विशेष फलदायी होता है। यह व्यक्ति के पापों का नाश करता है और उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। व्रत और पूजन। इस मास में व्रत रखने और भगवान विष्णु के नाम का जप करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु और उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास की यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने से व्यक्ति का उद्धार संभव है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ क्यों न आए, सच्चे मन से भगवान की शरण में आने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति से मनुष्य को जीवन का परम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कार्तिक मास में की गई पूजा, व्रत और दान से व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह मास हमें संयम, त्याग और तप का महत्व सिखाता है और हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का अनुसरण करेंगे। कार्तिक मास की दूसरी कथा में यह बताया गया है कि कैसे एक ब्राह्मण जो धर्म के मार्ग से भटक गया था, अपनी अपनी पत्नी की भक्ति और तप से पुनः धर्म के मार्ग पर लौट आया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म, भक्ति और व्रत से हम अपने पापों का नाश कर सकते हैं और जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से कार्तिक मास में किए गए धार्मिक कार्य अत्यंत फलदायी होते हैं और इस महीने में किए गए व्रत, दान और तप से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए आज शुक्रवार के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की कथा। लक्ष्मी और चंद्रमा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी समृद्धि और सुख समृद्धि की देवी है और चंद्रमा शीतलता और शांति का प्रतीक है। दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। यह कहानी उनके संबंधों और विभिन्न कथाओं के माध्यम से उन्हें व्यक्तित्व को उजागर करती है। प्राचीन समय में जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, तब एक विशेष घटना घटी थी। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी का जन्म हुआ। वह चांदनी की तरह जगमगाती थी और उनके सौंदर्य ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। देवी लक्ष्मी का जन्म होते ही समस्त देवी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी ओर खींचने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दूसरी ओर चंद्रमा का जन्म भी समुद्र मंथन से हुआ था। उन्हें भी विशेष रूप से सुंदर और आकर्षक माना जाता है। चंद्रमा की किरणों में एक अलग ही जादू था जो रात के अंधेरों को भी रोशन कर देती थी। देवताओं ने चंद्रमा को अमृत के समान अमूल्य माना और उनकी सुंदरता और शांति का गुणगान किया। लक्ष्मी और चंद्रमा के बीच एक अद्भुत संबंध था। जब लक्ष्मी ने पहली बार चंद्रमा को देखा तो उन्होंने उनकी शीतलता और सौंदर्य को सराहा। चंद्रमा ने लक्ष्मी के प्रति अपनी आकर्षण व्यक्त किया। दोनों के बीच की यह पहचान धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। हालांकि लक्ष्मी और चंद्रमा के प्रेम की राह में कई बाधाएं आई। लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी थी और उनके साथ अटूट बंधन में बंधी थी। दूसरी ओर चंद्रमा की अपनी चुनौतियां थीं। उन्हें सदा ही अपनी चमक बनाए रखने की कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन पूर्णिमा की रात के बाद उनकी चमक धीरे धीरे कम होने लगती थी। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के चंद्रमा के प्रति बढ़ते प्रेम को महसूस किया। उन्होंने लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, चंद्रमा एक क्षणिक सौंदर्य का प्रतीक है जो समय के साथ फीका पड़ जाता है। तुम्हारी अस्थायी और स्वास्थ्य सुंदर मुझसे जुड़ी हुई है। लक्ष्मी ने इस बात पर विचार किया और समझा कि उन्हें अपने पति विष्णु के प्रति वफादार रहना चाहिए, लेकिन उनका मन चंद्रमा की ओर भी खींचा चला जाता था। इस दुविधा ने उन्हें अत्यंत दुखी कर दिया। चंद्रमा ने भी लक्ष्मी के प्रति अपनी भावनाओं को समझा। वे जानते थे कि लक्ष्मी का प्रेम केवल एक स्वप्न है
जिसे वे कभी पूरा नहीं कर सकते। इस विचार ने चंद्रमा को दुखी कर दिया। उन्होंने खुद को अकेला महसूस किया और रात के अंधेरे में बैठकर अपने विचारों में डूब गए। एक दिन लक्ष्मी ने चंद्रमा से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं विष्णु के प्रति वफादार रहना चाहता हूँ। क्या हम केवल मित्र बन सकते हैं? चंद्रमा ने कहा, यह कठिन है, लेकिन मैं तुम्हारी मित्रता को स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा प्यार मेरे लिए एक आशीर्वाद है। समय बीतता गया और लक्ष्मी और चंद्रमा की मित्रता गहरी होती गई। वे अक्सर रात को मिलते। जब चंद्रमा अपनी पूर्णिमा की रात में सबसे चमकीला होती, लक्ष्मी की उपस्थिति से चंद्रमा की चमक और भी बढ़ जाती थी। भगवान विष्णु ने उनकी मित्रता को देखा और समझा कि यह एक स्वाभाविक बंधन है। उन्होंने लक्ष्मी को समझाया कि प्रेम और मित्रता दोनों का महत्व है। चंद्रमा ने भी अपने भीतर बदलाव लाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी कमी को समझा और अधिक अस्थायी और संतुलित बनने की कोशिश की। उन्होंने लक्ष्मी से सीखा कि अस्थायी सौंदर्य केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। एक दिन जब चंद्रमा ने अपनी पूर्णिमा का उजाला फैलाया, उन्होंने लक्ष्मी से कहा, मैं अब समझ गया हूँ कि प्रेम और मित्रता के बीच संतुलन कैसे बनाना है। तुमने मुझे सिखाया है कि वास्तविक सुंदरता हमेशा अस्थायी होती है। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा प्रेम हमेशा एक दूसरे का सम्मान करता है। हम हमेशा मित्र रहेंगे। लक्ष्मी और चंद्रमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और मित्रता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जीवन में कभी कभी हम दुविधाओं में पड़ सकते हैं, लेकिन सच्ची मित्रता और सम्मान हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। लक्ष्मी और चंद्रमा की यह अनोखी मित्रता आज भी हमारे दिलों में जीवित है। हमें प्रेरित करती है कि हम अपने संबंधों को संजोएं और सच्चे प्रेम को पहचानें। इस प्रकार लक्ष्मी और चंद्रमा की कहानी एक अद्भुत प्रेम कथा है, जिससे सौंदर्य, मित्रता और सच्चे प्रेम का संदेश है। आप सुनिए शरद पूर्णिमा की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आश्विन मास शरद पूर्णिमा व्रत कथा भारतीय धर्म और संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह व्रत हर वर्ष आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो कि शरद ऋतु की पूर्णिमा होती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा, कुमुदिनी व्रत और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण होता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी रात के समय पृथ्वी पर भ्रमण करती है और उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो जागरण करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। व्रत की महिमा और महत्व। शरद पूर्णिमा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह व्रत मुख्य रूप से धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधीय गुण होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। ज्योतिष के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण शक्ति में होती है और उसकी किरणें शरीर और मन को शीतलता और शांति प्रदान करती हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मानसिक संतुलन की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान लक्ष्मी और भगवान चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस कथा और व्रत का महत्व पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कई प्रयासों के बावजूद वे अत्यधिक गरीब और कष्टों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसे सलाह दी कि उन्हें किसी पुण्य कार्य के लिए प्रयास करना चाहिए। उस समय ऋषि मुनियों और विद्वानों ने सलाह दी कि शरद पूर्णिमा का व्रत रखने से उनकी दरिद्रता दूर हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर विचलन करती है और जो जागते रहते हैं और उनकी पूजा करते हैं उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होती है।
ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने शरद पूर्णिमा का व्रत रखने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात को वे जागते रहे और पूरी श्रद्धा के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की। रात्रि के अंतिम पहर में माँ लक्ष्मी उनके घर आई और उनसे पूछा, वो जागते यानी कौन जाग रहा है? ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उत्तर दिया कि वे जाग रहे हैं और माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें असीम धन धान्य की वरदान दिया। इस प्रकार उनकी दरिद्रता दूर हो गई और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। यह कथा शरद पूर्णिमा व्रत के महत्व को बताती है और यह संदेश देती है कि इस दिन जागकर माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत की विधि जाने। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर व्रत की शुरुआत की जाती है। व्रतों को पूरे दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए और भगवान चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए चावल, खीर, फल, पुष्प, धूप, दीप और मिठाई का प्रयोग किया जाता है। पूजा के समय लक्ष्मी जी और चंद्रमा की आराधना करते हुए निम्न मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम श्री सिये नमः माँ लक्ष्मी के लिए करना चाहिए। ओम सुषमाय नमः चंद्रदेव के लिए। शाम के समय पूर्णिमा का चंद्रमा उदय होने के बाद खीर को चंद्रमा की किरणों से नीचे रखकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणें औषधीय गुणों से भरपूर होती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। इस खीर को ग्रहण करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई प्रकार के रोगों का नाश होता है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर का विशेष महत्व होता है। इस दिन रात को चंद्रमा की किरणों में खीर रखने का रिवाज है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणें अमृतमय होती है, जो शरीर और मन को शीतलता और शांति प्रदान करती है। चंद्रमा की किरणों में रखी खीर को प्रातःकाल या रात में प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इससे मनुष्य को मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व भी है। धार्मिक महत्व के साथ साथ शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। चंद्रमा की किरणों में मौजूद औषधीय गुण शरीर के रोगों को दूर करते हैं और शरीर में ताजगी और ऊर्जा का संचार करते हैं। इसलिए इस दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठना और खीर का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। और अन्य कथाएं भी इनसे जुड़ी हैं। शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक और कथा भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला से संबंधित है। कहते हैं कि इस दिन भगवान कृष्ण ने वृंदावन के यमुना किनारे गोपियों के साथ महारास रचाया था। गोपियों की भगवान कृष्ण के प्रति असीम भक्ति और प्रेम को देखकर उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात को सभी गोपियों के साथ रासलीला की थी। यह रासलीला प्रेम और भक्ति का प्रतीक है और आज भी इस दिन का महत्व रासलीला के रूप में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी का शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा की किरणों से शरीर में शीतलता और शांति का अनुभव होता है। इसके साथ ही यह शरीर के वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलन करते हैं। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठना और खीर का सेवन करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। विशेष रूप से पित्त रोग से पीड़ित लोगों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चंद्रमा की शीतल किरणें पित्त दोष को शांत करती हैं
शरद पूर्णिमा को ज्योतिष के अनुसार शरद पूर्णिमा का दिन चंद्रमा और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का विशेष समय होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होती है और इसकी किरणें व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन जन्म लेने वाले लोगों के जीवन में विशेष रूप से लक्ष्मी का वास होता है और वे अत्यधिक बुद्धिमान और कुशाग्र होते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत धन, वैभव, स्वास्थ्य और शांति की प्रतीक के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। शरद पूर्णिमा व्रत और कथा भारतीय संस्कृति में असीम महत्व रखती है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक और ज्योतिषीय महत्व भी है। इस दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की आराधना करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा का व्रत व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता और कष्टों को दूर करता है और उसे ऐश्वर्य और वैभव प्रदान करता है। पुराणों में शरद पूर्णिमा से संबंधित एक और प्रमुख कथा वर्णित है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के साथ उनकी 2 कन्याएं भी थी। एक दिन ब्राह्मणी ने अपनी दोनों पुत्रियों को यह व्रत करने का निर्देश दिया ताकि वे सुख, समृद्धि प्राप्त कर सके। बड़ी पुत्री ने पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा से व्रत किया और विधि विधान से पूजन किया, जबकि छोटी पुत्री ने इस व्रत को अधूरा और लापरवाही से किया। समय बीतता गया और दोनों कन्याओं का विवाह हुआ। बड़ी कन्या का जीवन सुख, समृद्धि से भरा था, जबकि छोटी कन्या के जीवन में हमेशा संकट और कठिनाइयाँ आती रही। एक दिन छोटी कन्या अपनी माँ के पास आई और अपने दुखों की चर्चा की। तब उसकी माँ ने उसे याद दिलाया कि उसने शरद पूर्णिमा का व्रत लापरवाही से किया था और व्रत की पूर्णता नहीं की थी। इस बात से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पुनः शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने का निर्णय लिया। इसके बाद उसकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई और उसके जीवन में भी सुख, समृद्धि आ गई। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि व्रत को श्रद्धा, निष्ठा और पूरी विधि विधान से करना चाहिए। अधूरे या लापरवाही से किए गए व्रत का फल नहीं मिलता। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा और माता लक्ष्मी के बीच एक गहरा संबंध माना जाता है। यह दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का दिन है। कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी स्वर्ग लोक से धरती पर उतरती है और उन लोगों के घरों में जाती हैं जो जागरण करते हैं और व्रत रखते हैं। जो व्यक्ति इस दिन रात्रि में जागरण करता है और माता लक्ष्मी की आराधना करता है, उसे लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इससे जुड़ी एक और कथा। एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी था जिसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन संतान सुख नहीं था। उसने संतान प्राप्ति की बहुत प्रार्थना की और अतः भगवान की कृपा से उसे 2 बेटियां हुई। व्यापारी ने दोनों बेटियों को बड़े लाड़ प्यार से पाला। जब वे बेटियां विवाह योग्य हो गई तो व्यापारी ने दोनों का विवाह अच्छे घरों में कर दिया। बड़ी बेटी धार्मिक और नियमों का पालन करने वाली थी, जबकि छोटी बेटी नियमों और धार्मिक कार्यों में विश्वास नहीं करती थी। एक बार शरद पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी बेटी ने व्रत रखा और पूरे विधि विधान से पूजा की। उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और रात भर जागकर भगवान की आराधना की। दूसरी ओर छोटी बेटी ने भी व्रत रखा, लेकिन उसने विधि विधान का पालन नहीं किया और व्रत के दौरान ही सो गई। कुछ समय बाद बड़ी बेटी को संतान सुख प्राप्त हुआ और उसका जीवन सुख, समृद्धि से भर गया, जबकि छोटी बेटी को संतान होने के बावजूद उसका जीवन कष्टमय हो गया। छोटी बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो माँ ने उसे बताया कि उसने शरद पूर्णिमा का व्रत सही तरीके से नहीं किया था। माँ की बात सुनकर छोटी बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अगले वर्ष शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया। इसके बाद उसके जीवन में भी सुख, समृद्धि आई
और उसके संतानों को भी अच्छा स्वास्थ्य। शरद पूर्णिमा के अन्य धार्मिक पहलू भी माने जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन कोजागरी व्रत भी रखा जाता है। कोजागरी का अर्थ है कौन जाग रहा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और जो लोग जागते हैं माँ लक्ष्मी उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण करती है। इस रात में जागकर माँ लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में धन, वैभव और सुख शांति आती है। इस व्रत की पौराणिक कथा एक और भी है। इस समय की बात है, एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों ही पुत्रवती होने की कामना करती थी, लेकिन दोनों का भाग्य अलग अलग था। साहूकार की बेटी, बड़ी बेटी नियमित रूप से सभी व्रतों का पालन करती थी, लेकिन उनमें कुछ त्रुटि हो जाती थी, जबकि छोटी बेटी पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ सभी व्रतों का पालन करती थी। व्रतों का पालन करने के बावजूद बड़ी बेटी की संतानें जीवित नहीं रहती थी, जिससे वह अत्यधिक दुखी रहती थी। एक दिन वह एक संत के पास गई और अपनी समस्या का समाधान पूछा। संत ने उससे कहा कि उसने व्रत तो किए हैं, लेकिन उनमें पूर्ण निष्ठा और विधि का पालन नहीं किया है, जिससे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिला। संत ने उसे शरद पूर्णिमा के दिन विधि विधान से कोजागरी व्रत करने का सुझाव दिया और कहा कि वह पूरी श्रद्धा से चंद्रमा की पूजा करे। संत ने यह भी कहा कि वह रात में खीर बनाकर उसे खुले आकाश के नीचे रखे और फिर प्रातःकाल उस खीर को परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। बड़ी बेटी ने संत के कहे अनुसार पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत किया और चंद्रमा की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से उसकी संतानें जीवित रहने लगी और उसके घर में सुख समृद्धि का वास हुए। यह देखकर छोटी बेटी ने भी यह व्रत किया और उसका जीवन भी सुखमय हो गया। इस प्रकार शरद पूर्णिमा का व्रत सभी के लिए कल्याणकारी और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। कोजागरी व्रत की परंपराएं होती है। शरद पूर्णिमा के दिन लोग व्रत रखते हैं और रात को चंद्रमा की पूजा करते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से संतान की प्राप्ति और उसकी लंबी आयु के लिए रखा जाता है। साथ ही इस व्रत को धन और समृद्धि के लिए भी किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो जागरण करके उनकी आराधना करते हैं उन्हें धन धान्य की प्राप्ति। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रती स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और माँ लक्ष्मी तथा चंद्रमा की पूजा का संकल्प लेते हैं। दिन भर उपवास किया जाता है और रात को चंद्रमा की पूजा की जाती है। पूजा में दूध, चावल, शक्कर और अन्य सामग्री का उपयोग होता है। इसके बाद खीर बनाई जाती है और उसे चांदनी में रखा जाता है। मध्य रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और फिर व्रती खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन जागरण का भी विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णिमा का पर्व भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में इसे भगवान श्री कृष्ण के महाराज से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी, इसलिए इस व्रत को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, भवसागर से पार करो, जय 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 सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, भवसागर से पार करो, जय 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 सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, त्रेता के अवतारी राम। जानकी संग सीता जी, भक्तों के संकट
रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है रामचरितमानस। कथा का प्रारंभ भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से होता है। भगवान शिव पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। इसी के साथ भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का जन्म। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। बहुत वर्षों तक संतानहीन रहने के बाद यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म होता है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और कौशल्या के पुत्र थे। राम और उनके भाइयों की शिक्षा और दीक्षा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में होती है। इस दौरान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगते हैं ताकि वे राक्षसों का संहार कर सके। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जाते हैं और ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध करते हैं। इसके बाद जनकपुरी में सीता स्वयंवर का आयोजन होता है, जहां राम भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता से विवाह करते हैं। इसके साथ ही उनके भाइयों के भी विवाह होते हैं। राम को राजा दशरथ अपने उत्तराधिकारी के रूप में राज्याभिषेक करना चाहते हैं। पूरी अयोध्या इस खबर से खुश होती है, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा उसे उकसाती है। राजा दशरथ दुख भरत के लिए राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने चाहिए। कैकेयी राजा दशरथ से वरदान मांगती है कि राम को 14 वर्षों का वनवास किया जाए, पर भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ दुखी होते हैं, लेकिन वचनबद्ध होते हुए राम को वनवास भेज देते हैं। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास जाते हैं। भरत, जो उस समय ननिहाल में थे, जब अयोध्या लौटते हैं तो वे राम के वनवास और राजा बनने की बात जानकर क्रोधित होते हैं और राम को वापस बुलाने के लिए वन जाते हैं। लेकिन राम अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए वापस नहीं आते। भरत राम की खड़ा को सिंहासन पर रखकर अयोध्या का शासन चलाने लगते हैं। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण कई ऋषियों और तपस्वियों से मिलते हैं। वे राक्षसों का संहार करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। इस दौरान वे पंचवटी में निवास करते हैं। रावण की बहन शूर्पणखा राम से विवाह प्रस्ताव रखती है, जिसे राम ठुकरा देते हैं। अपमानित शूर्पणखा अपने भाई रावण से राम और लक्ष्मण का बदला लेने की बात करती है। राम सीता को छुड़ाने के लिए वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करते हैं। नल और नील के द्वारा समुद्र पर एक सेतु का निर्माण होता है, जिसे पार करके राम की सेना लंका पहुंचती है। यहाँ रावण और राम के बीच भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में रावण के कई भाई और पुत्र मारे जाते हैं। अंत में राम रावण का वध करते हैं और सीता को मुक्त कराते हैं। लंका पर विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं। उनका भव्य स्वागत होता है और राम का राज्याभिषेक होता है। राम राज्य की स्थापना होती है, जहां सभी प्रजा सुखी और समृद्ध होती है। लेकिन बाद में सीता की पवित्रता पर संदेह किया जाता है और राम उन्हें वनवास भेज देते हैं।
वाल्मीकि के आश्रम में रहते हुए सीता लव और कुश को जन्म देती है, जो बाद में राम के सामने अपने पिता के रूप में पहचान जाते हैं। अंततः सीता धरती माँ में समा जाती है और राम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अंत में सरयू नदी में जल समाधि लेते हैं। राम का जीवन धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का आदर्श उदाहरण है। हनुमान की भक्ति और लक्ष्मण का राम के प्रति विश्वास उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। रामचरितमानस में सीता का त्याग और पवित्रता दर्शाती है कि स्त्रियों का सम्मान समाज के लिए कितना आवश्यक है। राम का शासन राम राज्य के रूप में जाना जाता है, जहां न्याय और नैतिकता का पालन होता है। अंततः सीता धरती माँ में समा जाती है और राम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अंत में सरयू नदी में जल समाधि लेते हैं। अंततः सीता धरती माँ में समा जाती है और राम जय 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 हनुमान बलवान गुणवान बुद्धिमान, अंजनी सुत वीर हनुमान पवन तनय बलधाम महान। राम भक्त लला बलशाली, संकट मोचन दुख हरने वाले। अजर अमर गुण निधि, सर्वशक्तिमान सदा विजयी। सिंह सम गर्जना करते तुम, हर संकट हर लेते तुम। राम नाम का गान सदा हृदय में गूंजता है प्रभा। सुनते हो भक्तों की पुकार, दौड़ते हो तुम हर बार। जब भी कोई संकट आए, तुम बिना विलंब वहां पहुंच जाए। तुम अजर, तुम अमर, तुम निराकार, तुम सर्वव्यापी, तुम संकटहार। तुम्हारी महिमा अपरंपार, तुम हो परम भक्त, तुम हो वीर महान महान। साधना की जो तुमने शक्ति पाई, राम के चरणों में भक्ति बढ़ाई। लंका जला रावण को हराया, सीता माँ को समाचार सुनाया। बाल रूप में तुमने पर्वत उड़ाया, सूर्य को तुमने मुख में समाया। सागर की गहराई थी तुमने पार की, राम नाम से जग को उबारा।
दास भक्तों के पास, उनकी रक्षा में रहते हो खास। जिसने भी तेरा नाम पुकारा, तुमने तुरंत संकट को हारा। जो भी हनुमान चालीसा पढ़े, उसके हर कष्ट तुम हर लेते। नाम तुम्हारा राम से जुड़ा, दोनों के प्रति प्रेम है गहरा। तुम हो प्रेम, तुम हो शक्ति, तुम्हारी कृपा से दूर हो हर दुष्टता। तुम्हारे चरणों में मिलती शांति, तुम हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। आरती विष्णु भगवान की, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओ माँ लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि
नहीं पाता। ओम जय तुम पतिव्रता दे।